नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी। प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन के द्वारा वन परिक्षेत्र लयगूर के सहयोग से आज वन ग्राम खारा में आदिवासी परिवारों को ज़रूरत की सामग्री का वितरण इस वक्त किया जा रहा है। साथ में यहां पर वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद हैं। इसके अलावा बालाघाट से कुछ पत्रकार साथी और समाज सेवा से जुड़े हुए अनिल मोदी जी भी आज इस कार्यक्रम में शिरकत फरमाए हुए हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में किस तरह से आदिवासी परिवारों की यहां पर वन परिक्षेत्र लयगूर के सहयोग से प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन के द्वारा मदद पहुंचाई जा रही है। तो ये तमाम तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं वन ग्राम खारा से, जहां पर प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन के द्वारा वन परिक्षेत्र लयगूर के सहयोग से यहां पर आदिवासी परिवारों को राहत की सामग्री प्रदान की जा रही है, जिसमें कंबल है, राशन की किट है और दैनिक उपयोग की अन्य वस्तुएं भी इसमें शामिल है। आपको बता दें कि प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन के जो संरक्षक हैं वो IAS मुकेश मेश्राम है, जो कि संस्कृति और पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव है इस वक्त उत्तर प्रदेश में, जिनके संरक्षण में और जिनके मार्गदर्शन में ही प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन बोरी लाल बर्रा के द्वारा आदिवासी परिवारों के बीच पहुंचकर उन्हें राहत सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं प्रदान की जाती है। इसी तारतम्य में आज प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन की यह टीम वन ग्राम खारा में पहुंची है, जहां पर वन परिक्षेत्र अधिकारी GS अहिरवार के साथ ही समाज सेवा से जुड़े अनिल मोदी भी मौजूद है। इनके द्वारा भी आज इस कार्यक्रम में गरीबों को मदद पहुंचाने के दृष्टिकोण से यहां पे अपनी उपस्थिति दर्शाई गई है। साथ में वे निरंतर यहां पे गरीब जो आदिवासी परिवार है उन्हें राहत की सामग्री प्रदान कर रहे हैं। हमारे बीच में वन परिक्षेत्र अधिकारी GS अहिरवार जी मौजूद हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, कैसी अनुभूति महसूस हो रही है इस कार्यक्रम से? आप इस कार्यक्रम से बहुत ही मुझे सुखद अनुभव हो रहा है कि हम लोग इतने दूर इंटीरियर में गरीब आदिवासी लोगों के लिए संस्था के द्वारा जो अनुदान राशि और जो खाद्यान्न सामग्री दी जा रही है वो बहुत ही उपयुक्त है और इनके आगे भविष्य के लिए कोरोना टाइम में इनके लिए लाभ का साधन है। क्योंकि सर वन्य क्षेत्रों में आप लोगों की ड्यूटी रहती है, समन्वय तो होता ही रहता है आदिवासी परिवारों के बीच में, लेकिन ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से जब समन्वय होता है, संवाद होता है आदिवासी परिवारों से, तो इससे क्या कुछ फ़ायदा मिल सकता है सर? वन्य क्षेत्र के लिहाज से बिल्कुल बहुत फ़ायदा मिलता है। वन क्षेत्रों में हमको इससे मुखबिरी मिलती है, वन अपराधों को रोकने में काफ़ी सहायता मिलती है। ये लोग हमारे वन विभाग की सुरक्षा के लिए जगह जगह घूमते हैं, तो अगर कोई अपराध घटित होता है तो वो हमको सूचित करते हैं। इससे हम वन विभाग को बहुत लाभ होता है। वन अपराध में वन प्राणियों की सुरक्षा करने में काफ़ी लाभ होता है। तो आप सुन रहे थे GS अहिरवार जी को, जो कि वन परिक्षेत्र अधिकारी है लयगूर के अंतर्गत। उनका कहना है कि ऐसे कार्यक्रमों से निश्चित ही आदिवासी परिवारों के साथ में वन विभाग का जो अमला होता है उनके बीच में संवाद होता है, और इसी संवाद की कड़ी जब जुड़ती है तो उन्हें भी वन परिक्षेत्र के अंतर्गत जो भी अपराध होते हैं उनको रोकने में मदद मिलती है। हमारे बीच में प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन के जो सचिव है महेंद्र मेश्राम, वो भी मौजूद है। इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार किस तरह से संस्था के द्वारा काम किया जा रहा है। बताएंगे जी, बताएं। हमारी संस्था प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन जो बोरी लाल बर्रा है, इसके माध्यम से हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों जहां आदिवासी जहां जंगलों में रहते हैं, दूर क्षेत्र में जाते हैं, वहां जाकर के हम राहत सामग्री कम, अभी ठंड है तो कंबल का वितरण करते हैं। ऐसी संस्थाएं काम करती है समाज सेवा से जुड़ी, और जब वो लोगों के बीच पहुंचती है तो उनके जीवन मानक स्तर को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं देखने मिलती है? जीवन का स्तर तो बहुत निम्न स्तर का ही रहता है, क्योंकि आवागमन के साधन रहते ही नहीं यहाँ पे। किसी प्रकार की सुविधा तो रहती ही नहीं। जी, तो क्या आपकी संस्था ऐसा कोई कार्य भी करती है ताकि इन लोगों की जो समस्याएं रहती है वनांचल क्षेत्रों में, उन समस्याओं को भी शासन प्रशासन तक पहुंचा सके ताकि उसका लाभ भी इन्हें मिले? हाँ, हम लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में जाने का एक उद्देश्य ये भी हो जाता है, राहत सामग्री तो बांटते ही हैं जी, ताकि इनकी जो समस्या है, छोटी मोटी जो समस्या है, माने आगे तक पहुँचाने का भी कार्य करते हैं।
तो आज के इस शिविर में लगभग 4 से 5 वन ग्रामों को चिन्हित किया गया था और उन वन ग्रामों में निवास करने वाले ऐसे आदिवासी परिवार जो कि काफ़ी गरीब तबके से आते हैं, ऐसे परिवारों को चिन्हांकित करके उन परिवारों के मुखियाओं को ये राहत सामग्री का इस वक्त प्रदान की जा रही है। खारा में शिविर में लगभग 4 गांव के लोग मौजूद हैं, जिनमें खारा के अलावा पोलबत्तुर है, कोकमा है और छिंदी टोला, ऐसे गांवों को मिलाकर ये पूरा शिविर का आयोजन आज प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन के द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम के लिए सहयोग बालाघाट के एक समाज सेवी अनिल मोदी जी के द्वारा भी प्रदान की गई है। बताएंगे मोदी जी किस तरह का सहयोग आज आपके द्वारा इस संस्था को दिया गया और कैसा महसूस कर रहे हैं आदिवासियों के बीच में पहुंचकर आप? आदिवासियों के बीच में पहुंचकर बहुत सुखद अनुभव हो रहा है। जरूरतमंद लोगों को जरूरत की चीज़ें दी जा रही है, ये अपने आप में बहुत अच्छी रहमत और जरूरतमंद लोगों को दी जाने वाली राहत के हिसाब से बहुत अच्छा योगदान है। समय समय पर आप समाज सेवा के कार्य भी करते रहते हैं, बताएंगे ऐसा समाज सेवा का कार्य गरीबों के बीच में पहुंचकर करने से कैसे आप लोगों को? इसके लिए करीब करीब मैं हर साल अपने हिसाब से और आप लोगों की जैसे सहयोग संस्थाएं हैं उनके द्वारा इन लोगों को सहयोग प्राप्त प्रदान करने से बहुत सुखद अनुभव होता है। तो निश्चित ही गरीबों को हमेशा मदद की दरकार होती है, चाहे शासन प्रशासन से उनकी अपेक्षा हो या फिर ऐसे लोग जो समाज सेवा से जुड़े हुए हो उनसे भी वे अपेक्षा करते हैं कि समय समय पर वे इस तरह की कार्यक्रम चलाएं जिससे उनको भी राहत महसूस हो सके। तो ऐसे ही कार्यक्रमों को लेकर आज अनिल मोदी जी जो कि सहयोग के तौर पर आज समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, आज उनके द्वारा भी इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्जा कर आदिवासी परिवारों के बीच मदद पहुंचाने का काम किया गया है। तो ये तमाम तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं खारा वन ग्राम से। इस गांव में आज प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन के द्वारा एक शिविर लगाया गया है और इस शिविर में लगभग 4 गांव के लगभग सैकड़ा भर परिवार जो है इस शिविर में शामिल है, जिन्हें कंबल के साथ राशन की किट और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं प्रदान की जा रही है। तो आज के इस शिविर में लगभग दर्जनों परिवार के लोग शामिल हुए हैं और इन्हें यह राहत सामग्री यहाँ पे फिलहाल प्रदान की जा रही है, लेकिन कई ऐसे परिवार हैं जिनको यह राहत सामग्री मिल भी चुकी है। तो ऐसे ही लोगों से हम अब जानने का प्रयास करेंगे कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं इस शिविर के आयोजन से अपने गाँव में। नानू जी बताएंगे, आज आपके गाँव में संस्था के द्वारा आदिवासी परिवारों को राशन किट, कंबल और दैनिक उपयोग की वस्तुएं प्रदान की जा रही है, कैसा लग रहा है आप लोग? बहुत अच्छी लग रहा है, बहुत अच्छी लग रहा है। संस्था बहुत अच्छा मिली। सरोज धनलाल थोड़ा बड़े, ज़्यादा छोटे नहीं। उसको भी दे दो। जाना रहे